हेलो। नंबर सिस्टम पढ़ते टाइम क्या कभी भी आपने ऐसा सोचा है क्या कि 3 to 4 डिजिट्स का 9 का अगर रूल चेक करना है तो सिर्फ इन डिजिट्स को ऐड कर लो। 9 में 9 का भाग जा रहा है तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे 11 का अगर रूल चेक करना है 3 2 4 5, आप लोग इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस और ओड प्लेस इन दोनों को ऐड कर लो। 7 और 7 इनका डिफरेंस 0 या 11 है तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 11 का रूल ये क्यों होता है, 9 का रूल ये क्यों होता है, इसके साथ 999 का 99 का रूल क्या होगा, 999 के रूल कैसे बना सकते हो, ये जो 11 का रूल है इसके साथ आप लोग 101 का रूल कैसे बना सकते हो, 1001 का रूल इसी से कैसे बना सकते हो। क्या इस टाइप की चीज़ें आपने कभी भी सीखने की कोशिश की है क्या? या 29 का डिविजिबिलिटी का रूल अचानक बनाना पड़े तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 31 का रूल बनाना पड़े कैसे बनाते हैं, किसी भी नंबर का 13 का रूल अगर बनाना हो, चलो ये तो हमने याद कर लिया। 13 का रूल अचानक अगर मुझे बनाना हो या 23 का रूल अचानक मुझे बनाना हो कि 23 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में बैठे बैठे ही मुझे बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, या 37 का रूल कैसे हम लोग बनाते हैं, या 61 का रूल क्या होगा, 79 का रूल क्या होगा, 89 का रूल क्या होगा, 59 का रूल क्या होगा, 31 41 71 इनके रूल हम लोग एग्जाम में बैठे बैठे विद इन 1 सेकंड में ही आप लोग कैसे बना सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है क्या? आज की क्लास में ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हमारी एक क्लास हो चुकी थी, उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आप लोग देख कर आइए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो पिछली क्लास थी उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और ये वाली जो क्लास है पिछली सिर्फ और सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये वाली जो क्लास है वो पिछली क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। और याद रखना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। लेकिन कैलकुलेशन में क्वेश्चंस को करते टाइम कहीं ना कहीं वो चीज़ पक्का काम में आनी है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं जो आप लोगों ने आज तक ना तो देखी हैं ना आप लोग उनको जानते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 7 का रूल। इससे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अभी तक। पहला मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा 7 का रूल क्या होगा, और उसके बाद मैं आज की क्लास में दूसरा जो हमारा पेज होगा उस पर मैं बताने की कोशिश करूंगा ऑस्कुलेटर या एक सीड नंबर या ओड फैक्टर, या जो अपना नाम है हम तो अपना नाम बोलेंगे एकाधिका। याद रखना, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो, इसको ये ऐसे नाम याद रखने के बजाय आप लोग क्या याद रखोगे, अपने वैदिक मैथ्स ने इस चीज़ को दिया है। तो वैदिक मैथ्स में जो नाम है एकाधिका, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एकाधिका होता है, धनात्मक और ऋणात्मक ऑस्कुलेटर, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आज की क्लास में दूसरा पॉइंट हमारा यही होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इससे फिर आप लोग किसी भी चीज़ का रूल बनाने की कोशिश जब करोगे तो आपसे हो जाएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 का रूल क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्या किया था कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम लोग लिख रहे थे a, देखना, प्लस 10b। और ये जो चीज़ है ना, इसी से वैदिक मैथ्स में एक चीज़ समझ में आई जब हम लोगों ने इस रूल को फाइंड आउट किया, यानी कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग पहले वाला वीडियो पहले देख कर आओ, तभी ये चीज़ें सही समझ में आएगी आपको। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हम लोग किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर अपने पास ऐसे है
कि 4 डिजिट का अगर नंबर है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 का है तो हम लोग 10,000 ई ऐसे हम लोग लिखते चलता है। यहाँ पर मुझे बताइए इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाना है, 7 का अगर भाग देना है, तो हमारे पास क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर बना लेते हैं, तो क्या हम लोग इस चीज़ को 700 प्लस 300D लिख सकते हो क्या? 700D प्लस 300D हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला जो नंबर है थोड़ा इधर से लिखता हूँ क्योंकि बड़ा जाएगा। इस नंबर को हम लोग 1000 को लिख सकते हैं 700D प्लस 300D, समझना। और इस चीज़ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, अगले 3 या 4 मिनट में ही ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि वो कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है। प्लस अपने पास इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मान लीजिए 70C प्लस 30C, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7B प्लस 3B। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 7A माइनस 6A। यहाँ पर जब भी 7 का भाग जाना है तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को पता होगा कि 7 से जब भी डिवाइड करना होता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है 0 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है 0 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है 0 और यहाँ हो रहा है 0। इन चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है क्या? जहाँ रिमाइंडर बचे उनको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग छोटी चीज़ एक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ हम लोग याद कर लें कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या होता है। फाइनल चीज़ हम लोग याद कर लेंगे, एक बार समझते चलो। जो बचा हुआ है उसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर होगा 100D, यहाँ पर क्या होगा अपने पास, यहाँ पर कितना बचा, 3 कॉमन ले लिया तो 10C, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो B माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2A। और मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, अगर ये चीज़ 7 से डिविजिबल है तो ये, क्योंकि ये तो है, अगर बचे हुए में सभी में 7 का अगर भाग जा रहा है तो 7 का कंप्लीट भाग चला जाएगा। और 7 का अगर डिविजिबिलिटी नहीं है, ये अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जब भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा शुरुआत में आपको 5, 7, 8 मिनट, ये तरीका ही होता है मेरा। ऐसा लगेगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन 15, 20, 25 मिनट बाद 100% आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात भी आप लोगों को समझ में आएगी 15 या 20 मिनट बाद। किसी स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर अगर नहीं आता, लगता है ये चैप्टर मेरा सबसे वीक है, जबरदस्ती उस चैप्टर के आप शुरुआत वाले मेरे 7 या 8 वीडियो देख लो, फिर आप लोग खुद ही नहीं रोक पाओगे उन वीडियोस को देखने से, खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो शुरुआत के 3, 4, 5 मिनट ये तरीका ही है, थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब सर इतना बड़ा याद रखने के बजाय तो ऐसे भाग ही दे लेंगे हम लोग, फिर तो 7, 4, 3, 2, जैसे आप लोगों को 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इतना बड़ा ऐसे याद रखने के बजाय तो हम लोग डिवाइड ही कर लेंगे। याद रखना इतना बड़ा चेक नहीं करना होता, ये तो मैं आपके बेसिक क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को 100D प्लस 10C प्लस B को क्या आप लोग DCB माइनस 2A क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? यानी कि 3 तो अपने पास डिवाइड होगा नहीं, 3 तो फिक्स अपने पास, यही तो नंबर डिवाइड होना चाहिए ना, और ये नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, कभी भी अगर कोई नंबर 100D 10C प्लस B लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हो। तो लास्ट नंबर को 2 से गुना करना है और इसमें से घटाना है, ध्यान रखना। ये हमारे पास रूल होता है, किसका? 7 का रूल। अब आपको लगेगा यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक बार अगर लग गया तो बचे हुए में से 4 डिजिट में भी यही रूल है, 3 डिजिट बच गई तो उसमें भी यही रूल है, 2 डिजिट बच गई तो उसमें भी यही रूल है। ये रूल बार बार रिपीट करते रहता है। अगर ये 3 ही डिजिट होती तो हमारा रूल क्या बन जाता? CB माइनस 2A, यानी कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करना है और अगली वाली डिजिट से घटाना है। तो फिर अपने पास वो अगर 7 से डिवाइड हो तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। इस चीज से पहले तो एक एग्जाम्पल देता हूं और इस चीज से हमें क्या समझ में आया। देखिए कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। 7 का रूल यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास कहीं भी नंबर है, कोई भी 3, 4, 3 को ही मान लो चेक करना है। ये तो 7 का क्यूब है, आपको वैसे भी पता है। क्या करते हैं, इस नंबर को 2 से इंटू करते हैं और इसमें से घटाते हैं। 2 से इंटू करोगे तो 28, और ये चेक कर लेते हैं क्या 7 से कंप्लीट भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो इसमें भी जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया। 3, 4, 3, 2, 1 मान लो ऐसे है।
अब आपको पता है 7 का भाग जाएगा, एक बार 7 के भाग जाने वाली संख्या ही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नंबर को इंटू करते हैं 2 से और इसमें से घटाते हैं, 2 से इंटू करके घटाते हैं तो 3430। लास्ट नंबर को इंटू करते हैं 2 से और घटाते हैं, 2 से इंटू करके 0 ही आएगा, लास्ट छोड़ देते हैं, फिर 2 से इंटू किया और इसमें से घटाया, इसमें से छोड़ दिया तो 343। लास्ट नंबर को 2 से इंटू करते हैं और माइनस करते हैं, 2 से इंटू 6 28। अगर ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट नंबर को 2 से इंटू करते आओ, घटाते आओ, करते आओ, घटाते आओ, करते आओ, घटाते आओ, डिक्रीज करते आओ, इंटू करो 2 से और सब्ट्रैक्ट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 3643 है, मान लो कि 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, या तो ऐसे चेक कर लो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, या हम लोग क्या करते हैं इस रूल का पता करने के लिए 3643 अगर है तो इंटू करना है 2 से और घटा देंगे 6। यहाँ पर अपने पास ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 3 5, इंटू करेंगे 2 से और घटा देंगे, यहाँ से 16 अगर माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 19। क्या 19 में 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, इसका मतलब इस चीज़ में भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या आप लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ पाए हो क्या? आप कहोगे हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। इनटू करना है 2 से और घटाते चलना है, इनटू करना है 2 से और डिक्रीज करते चलना है। अब हमारे वैदिक मैथ साहब को ये समझ में आई कि यार ये तो बढ़िया तरीका है, 2 से इंटू करते चलो, 2 से घटाते चलो। क्या ऐसा तरीका सारे नंबर का हो सकता है क्या? उसको एक बात समझ में आई, क्या अपने पास ये तो ठीक तरीका है कि 2 से इंटू करते आओ, घटाते आओ, इंटू करते आओ, घटाते आओ, लेकिन 2 के लिए तो इंटू करके आए और आप लोग डिक्रीज करते आए। अगर अपने पास दूसरे कोई नंबर फिक्स भी है क्या जिससे इंटू करते आओगे और घटाते चले, या इंटू करते चले और जोड़ते चले? तो अपने वैदिक मैथ्स ने एक हमारा नियम दिया, और वो कौन सा नियम था? वो ऑस्कुलेटर, सीड नंबर, ऑड फैक्टर, या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप लोग अपना नाम बोलना एकाधिका। इस चीज को विशेष तौर पर समझना, अच्छे से समझना सारे के सारे लोग। उन्होंने क्या रूल दिया था वो पूरा का पूरा रूल तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करोगे देखिए। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको एक छोटी सी बात समझ में आई कि ये जो रूल है 2 से इंटू करते घटाते चलते हैं, 2 से इंटू करके घटाते चलते हैं, तो ये जो रूल है ये अपने पास सारे नंबर के बजाय अगर ये नंबर ऐसे हो जैसे 9 हो, 19 हो, 29 हो, 39 हो, अपने पास 49 हो, जब लास्ट में 9 आ जाए तो इनके लिए ये रूल बहुत काम करता है। जब ऐसे नंबर आ जाए तो एक रूल मैं आपको बताता हूं जो अपने पास, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एकाधिका। मैं आपको बता देता हूं, सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। या उन्होंने हमें बताया कि 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81। देखिए अपने लाइव में क्या होता है, ये बैच भी एक तरीके से लाइव ही है, कंप्लीट मैं पढ़ाता हूँ एक साथ और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन लाइव में सबसे छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई स्टूडेंट 10 मिनट बाद आता है, कोई 15 मिनट बाद आता है, कोई 20 मिनट बाद आता है, और उनको फिर जिंदगी भर ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और रिकॉर्डेड में थोड़ा सा फ़ायदा ये रहता है कि हर बच्चा शुरुआत से देखता है, और जिसको रियल में समझना है, जिसको रियल में नीड है कि यार मैं चीज़ें समझूं, वो कंप्लीट वीडियो देखता है और समझाने का काम मेरा रहता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज़ समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। देखिए उन्होंने क्या कहा कि इस नंबर को एक जोड़ते ही, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एकाधिका, धनात्मक एकाधिका या पॉजिटिव ऑस्कुलेटर भी बोल सकते हो आप, लेकिन अपना नाम याद रखना। एक जोड़ने पर अपने पास 20 बन रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एकाधिका। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एकाधिका। यानी ऐड करने पर अपने पास कितना बना, 10 बना, ऐड करने पर 20, कंप्लीट नंबर, अगला नंबर, मतलब ऐड करने पर कितना बना, 30, ऐड करने पर 40, ऐड करने पर 49 और ऐड करने पर 59। और यहाँ पर मुझे बताइए, इधर आता है नेगेटिव, यानी कि एक घटाने पर अपने पास 10 बना, एक घटाने पर अपने पास 20 बना, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 20 बनेगा, यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बनेगा, 31। और यहाँ पर, यहाँ से मैं बहुत सारे नियम बनाऊंगा भाई, ध्यान रखना। एक घटाने पर अपने पास 50 बन रहा है,
तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो इनका एक रूल ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास लिखा हुआ है 343 मान लो लिखा हुआ है, और इस नंबर को हमें चेक करना है क्या हमारे पास इसमें 19 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर बनाना हो आपको कभी भी, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बनता है, इससे एक जोड़ने पर अपने पास अगला नंबर 20 बन रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको इंटू करोगे, 20 बन रहा है तो ये नंबर 2 ध्यान रखना, और एक जोड़ने पर तो इसको गुना करते हैं 2 से और इसमें ऐड कर देते हैं 6, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 40। 19 में क्या 40 का भाग जा रहा है क्या, तो नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मैं भी यही चाहता था कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि एक बार भी अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तो कोई भी बच्चा समझ लेगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो आप लोगों के लिए लिख कर मैं लाया हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाता हूँ, वापस समझाने की कोशिश करता हूं, और तब तक समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इन चीज़ों को फिर देखना कितनी जगह मैं काम में लेता हूं, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ समझनी पड़ेगी। देखना जहां जहां आप रटते आए हो ना कि इसके लिए ये रूल, इसके लिए ये रूल, इसके लिए ये रूल, इसके लिए ये रूल, वो सारे रूल हम लोग गायब कर देंगे और उसके बाद आपको चीज़ें कम रटनी पड़ेंगी। देखना मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, संख्याएं, ताकि भाग जाए उसका हमें पता लगे। जैसे अपने पास ये कोई भी नंबर है 10 179, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले यही पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो, पहले मैं ये समझाता हूँ और फिर मैं ये समझाता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए क्या एक जोड़ने पर 30 बन रहा है क्या? एक जोड़ने पर अगर 30 बन रहा है तो हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो नंबर है वो हमारा 3 होगा। और इसमें आप लोग एक काम करो, 3 एक जोड़ने पर तो लास्ट डिजिट को 3 से गुना करने पर जोड़ते चला करो, और लास्ट नंबर 9 गुना 3 27, 27 इसमें अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये हुआ 4, ये हुआ 4 और ये अपने पास ये हो गया। अगर हम लोग इसमें फिर से ध्यान देने की कोशिश करना, लास्ट डिजिट में बस यही प्रोसेस करते रहते हैं। लास्ट डिजिट अपने पास 12, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया अपने पास 116। या तो यहीं देख लो 29 का भाग जा रहा है, या आपको लग रहा है ये भी बड़ा नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इंटू करोगे 4 से, तो 4 से 3 से इंटू, लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करना है और जोड़ते चलना है। 18, तो ये कितना बन गया 29। क्या 29 में 29 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी भाग जाएगा। ध्यान रखना, क्या आप लोग 29 का रूल समझ पाए हो क्या? इस चीज़ को मैं बाद में समझाता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ। अगले पेज पर मैं बता दूंगा जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा और सही समझ में आएंगी। मैं फिर, क्योंकि इसके बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग कोशिश करना समझने की। यहां पर 29 का एक और देखो, जैसे मैं लिखता हूं 46231। अगर आपका इसमें 29 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि कैसे जाएगा, तो अपने पास तरीका होता है, 29 में एक जोड़ने पर 30 हो रहा है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट को इंटू करते हैं 3 से और ऐड करते चलते हैं 46। अब आपको ऐसा, किसी बच्चे को बैठे बैठे ऐसा लग सकता है कि सर थोड़ी देर बाद तो आप घटा रहे थे। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है उन सभी का मुझे पहले से ही पता, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया। तो आप चिंता मत करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा प्लस कब करते हैं और माइनस कब करता है। हर पॉइंट का आपको मतलब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर इंटू करते हैं 3 से और ऐड करते हैं 6 गुना 3 18, तो ये ऐड करोगे तो अपने पास कितना हुआ 470, अपने पास 480। इंटू करते हैं हम लोग 3 से और ऐड करते हैं तो ये 48 ही रहना है, 0 इंटू करोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 48 में 29 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसमें डिविजिबिलिटी जो रूल है वो नहीं लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको, देखिए, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं और हो सकता है वो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। 39 का रूल मान लो, मैं आपको बताता हूं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम आएगा, वो चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा है 39 मान लो, आप लोगों को चेक करना है 4621 क्या डिविजिबल है क्या 39 से, ये चेक करना है। क्योंकि 39 में एक जोड़ने पर 40 बन रहा है क्या? तो ये जोड़ने पर 40 बन रहा है, तो ध्यान रखना लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करने पर जोड़ेंगे।
यहां पर ऐड करने पर अगर 40 बन रहा है तो हमारा नियम क्या होता है, लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करेंगे और फिर इसमें जोड़ते जाते हैं। और अगर कभी माइनस कब करेंगे, 2 मिनट रुको, 100% आपको समझ में आएगा। यहां से हम लोग इंटू करते हैं 4 से और इसमें जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 466। वही प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं और रिपीट करते रहते हैं। यहां से इंटू किया इसको 4 से, तो 24 इसमें ऐड करोगे तो ये अपने पास होगा 0 और ये होगा 70। क्या अपने पास इसमें भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो ये अपने पास 39 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। डिविजिबिलिटी रूल ही एक क्वेश्चन आएगा, ओनली और ओनली एक क्वेश्चन आना है, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती कुछ लोगों की, क्योंकि उनको ये रूल जो है कहाँ कैसे अप्लाई करना चाहिए ये बात उन लोगों को पता ही नहीं रहता। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग, क्वेश्चन तो एक ही आएगा लेकिन मैं इसमें इतना डीप से, इतना सही तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि आप लोग इसको कैलकुलेशन में भी फिर काम में ले पाओगे। देखना, यहां पर कोई भी नंबर अपने पास 17636319, आपको 39 का रूल चेक करना है। तो इसमें एक जोड़ने पर 40 आ रहा है, ऐड करने पर 40 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट को 0 छोड़ देते हैं, लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करना है और ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 76617। लास्ट डिजिट को आपको 4 से इंटू करना है, रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ। 28 ऐड करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 14, 9, 1 और 7। लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके आपको ऐड करना है, लास्ट डिजिट ऐड करोगे 4 से इंटू करके 36 नहीं 16 आएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 1। लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके ऐड करना है 39। क्या 39 में 39 का भाग जाता है, क्या 39 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में भाग चला जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग खुद देखना। जैसे हम लोग चेक करते हैं, क्या 31 का रूल चेक करता हूं मैं, 31 क्या 14 0 1 2। अब ये चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी आपको। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इसमें 30 अगर बनाना हो तो क्या इसमें से हम लोग माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो माइनस करोगे, तो ध्यान रखना लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करके माइनस कर दो। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो समझ आया? क्या थोड़ा तो खुश हो जाओ आप। अपने वैदिक जो मैथ्स है, इसने इतना काम किया है, मैथ्स पर इतना काम किया, अगर इसको हम लोग पढ़ लें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस पर बहुत सही काम किया है। इंटू करो 3 से और घटा दो, तो इंटू करोगे 3 से 6 घटाओगे तो 1395। इंटू करो आप लोग किससे, लास्ट डिजिट, वही बार बार प्रोसेस अब दोहराते रहता है। एक बार जो लगाया है वही इंटू करना है 2 से और घटा दो तो 129। अपने पास क्या 129 में 31 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर जा रहा है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा कि अपने पास 31 से 129, क्या अपने पास यहाँ पर 31 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो कहीं पर हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी ना। यहाँ पर 5 9 1 3 और इसको यहाँ पर देखो, छोटी सी मिस्टेक मैं खुद ही कर चुका हूँ ना, ये ऐसी मिस्टेक आप लोग नहीं करना। 15 माइनस करना पड़ेगा, इंटू करना है 3 से, इंटू करना है 3 से, माइनस करोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। या तो यहीं देख लो कि 31 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। या किसी स्टूडेंट को ये नंबर भी अगर बड़ा लगता है तो इसको क्या करोगे आप लोग, इंटू करना है वापस इसको 3 से और 12 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। 0 तो भाग जाएगा ही जाएगा। 31 0 में तो हर संख्या का भाग जाता है, तो इसमें भी 31 से डिवाइड होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में है? क्या आज मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं शुरुआत से। अगर आपको लगे कि अगला नंबर बनाने के लिए प्लस कर रहे हो तो लास्ट नंबर को आप लोग इंटू करके पॉजिटिव करते चलो, और अगर आपको लग रहा है कि माइनस कर रहे हैं तो लास्ट नंबर को इंटू करके माइनस करते चलो। ठीक है, मैं फिर समझाता हूं। जैसे 4621 है, आपको पता करना है 4621 और हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसका, 31 का। तो मुझे बताओ 30 बनाना है, 0 लाना चाहिए लास्ट में, तो क्या हम लोग घटा रहे हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर आप डिक्रीज कर रहे हो 1। ठीक है, 1 डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये नंबर पकड़ते हैं ये 3। देखना, इंटू करते हैं 3 से और घटाते हैं, इंटू करोगे 3 से घटाओगे तो ये 459, इंटू करोगे 3 से और घटाओगे तो 27 घटाओगे तो ये बच गया 18। क्या 31 का 18 में भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जा रहा और इस नंबर में तो जा रहा है। नहीं आया ना समझ में? घबरा क्यों रहे हो?
और ये तो देखिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि किसी नंबर का 4 में किसी नंबर में अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ये बात तो आप लोगों को पता रहती है, ये चीज़ भी नहीं पता, लेकिन इसको सिखाने के बाद अप्लाई कैसे करोगे वो तो लगभग 99% बच्चों को नहीं आता। मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो इस चीज़ को आप लोग सीखने की कोशिश करना, ये ध्यान रखना। आप लोग सीखना मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो सर हम लोग छोड़ देते हैं। 100% नंबर सिस्टम समझ में आएगा अगर कंप्लीट वीडियो देखते हो तो। एक ही एग्जाम्पल में बार बार 5 बार बताऊंगा तो कभी ना कभी तो दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। हमारा नंबर है 404465। क्या ये 41 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्या इसमें से घटाने पर अपने पास 40 बन रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर डिक्रीज करने पर बन रहा है। तो इस 4 को हम लोग सीड नंबर बोलते हैं। हम लोग इस 4 को बोलते हैं कि इसका सीड नंबर है, ये ओड फैक्टर है। तो 4 से लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करो और घटाते आओ। इंटू करके घटाओगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 6, ये कितना बनेगा 2, 4, 4, 0। लास्ट नंबर को इंटू करना है 4 से और डिक्रीज करते चलना है। 24 अगर घटाओगे तो ये कितना बनेगा 8, 0, 4। लास्ट नंबर को इंटू करना है 4 से और घटाओगे तो ये कितना बनेगा अपने पास 9। और ये अपने पास कितना बनेगा, यहाँ पर बच जाएगा 6 और यहाँ पर बच जाएगा 3। लास्ट नंबर को या तो यहाँ ही चेक कर लो या यहाँ भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इंटू करो 4 से 36 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा कितना 0। और 0 बच गया, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 0 बच गया, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। याद रखना। क्या आपको समझ पाए हो क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये चीजें बताना चाह रहा हूं। देखना, एक फ्रेश पेज पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं या यहीं पर अगर लिख दूं तो ध्यान रखना, एक रूल होता है 11 का, 21 का, 31 जो एक ज़्यादा है, 41, 51, 61, 71, एक जो ज़्यादा रूल है। यहाँ पर हम लोग अगर एक घटाने पर 10 बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 1 से गुना करते हैं और घटाते आते हैं। ये जो अपने पास है माइनस करने पर 20 बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हैं और घटाते हैं। एक माइनस करने पर अगर अपने पास 30 बन रहा है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव हम लोग एकाधिका या ऋणात्मक एकाधिका या नेगेटिव ऑस्कुलेटर। एक माइनस करते हैं और घटाते चलते हैं, एक माइनस करते हैं और घटाते चलते हैं। लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करेंगे, घटाते चलेंगे। लास्ट डिजिट को 6 से इंटू करेंगे, घटाते चलेंगे। और लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करेंगे, घटाते चलेंगे। अब की बार मुझे सारे लोग बताइए मिलकर, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई? मैं लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ और ये चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हैं पहले ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। 511.02, इसमें आपको रूल चेक करना है 51 का। देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 51 का रूल चेक करना है तो क्या इसमें से एक घटाने पर 50 बन रहा है क्या? तो हमारा जो फैक्टर है वो कितना है 5। ये जो 13 का 7 का ये रूल सारे मैं भुला दूंगा, ये सारे रूल मैं आपको बता दूंगा। आप इधर ध्यान देने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5 अगर है तो 5 से गुना करते हैं इसको और घटा देते हैं तो बचा कितना 10। तो ये कितना हो गया, 5 का इंटू किया 2 तो ये आ गया 500। अब अपने पास 51 में भाग जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट पता लग रहा है तो इसमें हमारे पास 51 का भाग जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं और बताने की कोशिश करूं, क्या कहीं पर 4379 जैसे लिखा हुआ है 4379, क्या ये 51 से डिविजिबल होगा क्या? तो अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर इससे एक कम है 50, तो 5 तो हमें याद ही है, यानी कि माइनस कर रहे हैं तो 5 से गुना करो और माइनस कर दो तो बचा कितना 402। या तो यहीं चेक कर लो या 5 से गुना करके माइनस करो 30। क्या 30 में 51 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो इस नंबर में भी 51 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ ना बोलिए, क्या अब की बार समझ पाए हो क्या? जो आपको 50 है, लास्ट 50 का मतलब 5, लास्ट नंबर को 5 से इंटू करते ही घटाते चलते हैं। लास्ट नंबर को अगर 41 होता तो लास्ट नंबर को 4 नंबर से इंटू करते ही घटाते चलते हैं। यहाँ पर घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एकाधिका, इसीलिए इस चीज को हम लोग पॉजिटिव एकाधिका बोलते हैं। इस रूल में यहाँ पर 9 से इंटू करने वाले अगर 9 है तो एक जोड़ने पर 10 बन रहा है, एक ऐड करने पर 10 बन रहा है, 20 बन रहा है। तो अब की बार लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते ही जोड़ते चलते हैं।
अगर आपको 19 का चेक करना है तो जोड़ने पर 20 बना, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते ही जोड़ते चलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, यहां पर 29 मान लो अपने पास ये है 15729 15729, ये बोर्ड एकदम भर गया है कंप्लीट। मुझे आप लोग ये बताइए 15729 क्या 49 का भाग जा रहा है क्या? ये अपने पास एक रूल है, ये कंप्लीट जो है इधर वाला, ये एक रूल मैंने समझाने की कोशिश की है। ये इधर जो है वो कंप्लीट मैंने एक रूल बताने की कोशिश की है। ये 29 का रूल है, मैं इसमें गोला कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 29 का रूल है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अपने पास यहाँ पर 49 का रूल चेक करें तो क्या एक जोड़ने पर 50 बन रहा है क्या? तो जोड़ने पर बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 5 से गुना करो और जोड़ते चलो। लास्ट डिजिट को 5 से गुना करो और जोड़ते चलो, ऐड करते चलो, तो ये बन गया 7, 11, 16। लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करना है और जोड़ते चलो, 6, 3 और 1। क्या अपने पास 49 631136 अपने पास आ गया। ये अपने पास नंबर है 15700, ये जो नंबर था 15729 था। 5 से इंटू करो और अपने पास 9 पंजे 45 जोड़ दिया तो 7, 11 और 16। 7 से इंटू किया, अपने पास ये बन गया। ऐड कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर कितना आएगा 9। अब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, 5 से इंटू करो और ऐड कर दो। 5 से इंटू करोगे 30, 30 अगर इसमें ऐड करते हो आप लोग तो ये अपने पास बन जाएगा कितना 49, और 49 का इसमें भाग जा रहा है 49 में, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा। ये रूल जो है वो मैंने समझाया 49 का। हाँ ना बोलने की कोशिश करो इस चीज को। अब मैं आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और ये काम कहाँ लेना है उस चीज को मैं समझाता हूं। मैं भाई पहले ही बता चुका हूं, चीजें शुरुआत में थोड़ी सी कम समझ में आएंगी और ऐसा होता ही है, लेकिन वीडियो को आप लोग कंप्लीट और लास्ट तक देखा करो जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। अनअकैडमी पर मेरा 1 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर उस पर आना चाहे तो मेरा नाम ध्यान रखना पवन, रेफरल कोड में पवन लगा दोगे तो वहाँ पर जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। 8 महीने का ये बैच है, 8 मंथ्स का। बैचेस कम ही शुरू होते हैं, स्पेशल मैथ्स के जो बैच होते हैं प्री टू मेंस, तो 1 सितंबर से इवनिंग में बैच शुरू है। कोई भी स्टूडेंट आए तो एक कोड पवन ध्यान रखना आप। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, देखिए 11। क्या अब आपको मुझे बताइए ये रूल 21, 31 काम कहाँ लेना है उस चीज़ पर मैं आता हूँ। 51, 61, 71। तो आप लोग मुझे ये बताने की कोशिश करो अगर कभी भी कोई रूल इनका बनाना है तो तरीका क्या होगा। एक घटाने पर अपने पास 20 बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते आओ, घटाते आओ। हाँ ना बोलो, अब समझ में आया है क्या? शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी चीजें मैं कम समझ पाता हूं आप लोगों को, लेकिन लास्ट को इंटू करना है 3 से और घटाने पर बन रहा है, डिक्रीज करने पर बन रहा है तो लास्ट डिजिट को इंटू करना है 4 से और घटाते आओ। लास्ट डिजिट को इंटू करना है 5 से और डिक्रीज करते आओ। यही प्रोसेस बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं। और अगर कभी भी ऐसा हो, ये वाला हो, क्या ये चीज समझ में आई है कि 9, 19, 29, 39, 49। अभी आपको शुरुआत में लग रहा है सर आज तक तो ये काम में लिया ही नहीं, आज तक तो ये काम में लिया ही नहीं हम लोगों ने, तो आज तक सिलेक्शन भी तो नहीं हुआ ना भाई। अब काम में लेंगे तो हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि काम में लेंगे तो 100% ही हो जाएगा, हो सकता है आपका थोड़ा सा हेल्प करे आपको सिलेक्शन में। मुझे बताइए यहाँ पर 20 बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके जोड़ते हैं। यहाँ पर 30 तो लास्ट डिजिट को 3 से गुना करके जोड़ते हैं। यहाँ पर 40 लास्ट डिजिट को 4 से गुना करके जोड़ते हैं। लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके जोड़ते हैं। लास्ट डिजिट को 6 से इंटू करके ऐड करते हैं। ऐड करने पर बने तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर बने तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सारे लोग, मैं 39 का रूल जानना चाहता हूं आपसे कि क्या अपने पास ये जो रूल है क्या अपने पास 4621 में काम कर रहा है क्या, या 17719 में काम कर रहा है क्या। ये जो नंबर है 39 जो है, मुझे आप लोग बताइए 39, 78 में काम कर रहा है क्या। ठीक है ना, 39 का रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो डिवाइड करके देखो, या हमारा तरीका क्या होता है कि लास्ट डिजिट को आप लोग 40 जोड़ने पर बन रहा है क्या, तो लास्ट डिजिट को इंटू करो 4 से और ऐड कर दो, 9, 2 और 4। लास्ट डिजिट जो होती है उसको इंटू करते हैं हम लोग किससे, अब की बार ऐड करने पर बन रहा है तो लास्ट डिजिट को इंटू करो 4 से और ऐड कर दो 36।
तो ये अपने पास कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 78। हाँ 39 में 78 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी नंबर में अगर अपने पास डिवाइड हो कितने का, कोई भी नंबर में अगर अपने पास 25 का भाग जाए तो क्या उस नंबर में, जैसे 75 है, क्या किसी नंबर में 25 का भाग जाए तो क्या उस नंबर में 5 का भाग तो जरूर जाएगा क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसी नंबर में मान लो 12 से डिवाइड होता है, कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, 36 12 से भाग जा रहा है, तो क्या इस नंबर में 4 का भाग तो जरूर जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम से आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप नहीं समझ पा रहे, मुझे पता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कहाँ लेना आपको। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये याद रखना, किसी नंबर में अगर कोई भी नंबर x है वो अगर 15 से भाग जा रहा है तो इस नंबर में पक्का 5 का भाग भी जाएगा और इस नंबर में पक्का कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा। किसी भी नंबर अगर 15 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। तो हमारे वैदिक मैथ साहब ने क्या किया देखिए, अगर अपने पास ऐसा हो कि 13, अब बताओ 13 का रूल क्या होगा? अब 13 का रूल मैं वैसे भी बनवा सकता हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, लेकिन वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे। आप लोग 13 का जो रूल है वो इस कॉन्सेप्ट से, जो पिछले बैच से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d प्लस ऐसे, इस रूल से भी आप लोग रूल बना सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। एग्जाम में अचानक आपके दिमाग में कैसे आएगा? ये अगर 13 का रूल बनाना है तो पता आपको तरीका क्या होता है? 13 का रूल अगर बनाना है तो इस चीज़ को मैं मिटाऊंगा, ध्यान रखना, ये रखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1300d, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं भी मिटा दूंगा। जिस बच्चे को लिखना हो तो साथ साथ ही लिख लेना। प्लस और दूसरी यार, मैं सभी लोगों को उनके ईमेल पर नोट्स भेज रहा हूँ। 50% लोग तो अपने ईमेल को खोलते ही नहीं है। आप लोग अपनी मेल आईडी चेक किया करो, आपके पास कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अगर आपको थैंक यू भेजना है तो आप लोग वीडियो पर आया करो और उसके नीचे कमेंट किया करो। आपने थैंक यू बोल बोलकर मेरी जो मेल आईडी है उस पर जो काम के कुछ मेल होते हैं वो भी मैं नहीं देख पाता, इतने मेल पूरे दिन आते रहते हैं, तो उस पर थैंक यू नहीं बोलना है। आपको मैं नोट्स जैसे ही भेजता हूं आप लोगों को वीडियो पर पहुंचना है और वीडियो पर आकर आप लोगों को बोलना है कि हाँ सर हमें नोट्स मिल गए, या कुछ भी आप कमेंट लिखना चाहते हो तो यूट्यूब पर आया करो। इतना सा थोड़ा सा काम आप लोग मेरे लिए कर लिया करो, मुझे वापस जो मेल है वो आप लोग नहीं भेजा करो। देखिए, तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं, इसको जो लिख सकता हूं 130c माइनस, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, मेल वाली बात ध्यान रखना, प्लस 13d माइनस अपने पास 3d और ये अपने पास 13a माइनस 12a। अगर आप लोग डिवाइड करते हो इसको, d है सॉरी ये b है, यहाँ 13 से डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना, ध्यान रखना, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो ही रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हो ही रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इनको छोड़ देते हैं। बचे हुए नंबर में से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 100d, यहाँ बचेगा 10c, यहाँ बचेगा b और ये बचेगा माइनस 4a। तो मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश करो कि 13 से डिवाइड हो जाए तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? लेकिन हमारे पास ये इतना बड़ा याद नहीं रख के इस चीज़ को क्या लिख सकते हो -3 और इस चीज़ को लिख सकते हो DCB प्लस 4a। तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करना है और आप लोग इसमें ऐड करते आना है। लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करना है और इसको ऐड करते आना है, ऐड करते आना है, ऐड करते आओगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, लेकिन इतना बड़ा रूल चेक थोड़ी ना करोगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो होता है पता है क्या है, देखना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसको भी याद नहीं करना, तो फिर सर सिखा क्यों रहे हो? पता तो होना ही चाहिए ना क्या क्या कॉन्सेप्ट चलते हैं या क्या क्या कॉन्सेप्ट आज तक आपने समझे। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग यहां पर 3x + 1।
अब हम लोग चेक करते हैं, अक्स का मान चेक करते चलना आपको। अक्स का मान एक बार 1 रखोगे, क्या 13 का भाग जा रहा है, क्या 2 रखोगे 13 का भाग जा रहा है, क्या 3 रखोगे 13 का भाग जा रहा है, क्या 4 रखोगे 13 का भाग जा रहा है, क्या ऐसे आप लोग करते रखोगे। 4 रखोगे तो 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग सीड नंबर। और लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते आते हैं और घटाते आते हैं। जैसे 17 का रूल आपको बनाना है, 17 का रूल आपको अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 7x+1। ध्यान रखना है नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते हो। तो अक्स का मान मैं क्या रखूं कि यहां पर आपको 17 से भाग जाए, तो क्योंकि मुझे याद है तो मैं तुरंत बोल देता हूं कि -5 रखो। लेकिन एक बार मेरे बताने से पहले आप लोग खुद सोचना कि इसका जो एक सीड नंबर होगा ये क्या होगा। क्या आपके एग्जाम में दिमाग में अगर बैठे हो तो क्या एग्जाम में आपके आएगा क्या, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर नहीं आएगा, ये मैं 100% बता रहा हूं। अगर आएगा तो तुरंत बताओ क्या 37 का क्या होगा, चलो बताओ। अगर आपके दिमाग में तुरंत आएगा, हम लोग ये बोल तो देते हैं कि किसी भी नंबर का आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है, तरीका ये है। लेकिन एग्जाम में बैठे रहते हो तो आपके काम में नहीं, आप लोग इसको काम में नहीं ले पाते। और जहां चीजें काम में नहीं ले पाते उसके लिए अपने पास नंबर सिस्टम में कौन सा है, अपना वैदिक मैथ्स। कंप्लीट जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं भाई, मेरा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। आप सोचो कि राव सर ने तरीका ईजाद किया, नहीं, मेरा कोई तरीका नहीं है। बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और पूरा का पूरा मैं आपको वैदिक मैथ से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 का रूल फिर बनाए कैसे, तो मुझे आप लोग बताओ। जैसे मैं अभी भी बता कर आया हूँ, मुझे 13 का रूल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नंबर बताओ कि 13 को कौन सी संख्या से गुना करें। तो या तो अपने पास 11 है, 21 आए, 31 आए, या अपने पास 26, 39 और अपने पास 49, ऐसी संख्याएं बनानी है। क्योंकि पॉजिटिव एकाधिका या नेगेटिव एकाधिका इन्हीं नंबर में लगता है, अगर आप लोगों को याद है तो। हाँ ना बोलिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो, क्या मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या इसको 3 से गुना करने पर 13 की टेबल में 39 आता है, तो क्या मैं ये चेक कर लूँ, उसमें 13 का रूल चेक नहीं करके क्या मैं ये चेक कर लूँ कि 39 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 39 का भाग जा रहा है तो 13 का भी जाएगा, और अगर 39 का नहीं जा रहा तो 13 का भी नहीं जाएगा। क्या हम लोग ये बना सकते हैं क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या। कोई भी नंबर में अगर मुझे बताओ, कोई भी नंबर x है, उसमें मुझे चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर मुझे पता हो कि इस नंबर में 8 का रूल चेक कर लूं कि 8 का भाग अगर चला गया तो 4 का भी पक्का जाएगा, तो मैं यहां पर मुझे पता है, क्योंकि 39 का रूल मुझे बहुत सही पता है, बहुत सही तरीके से पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ने पर लास्ट डिजिट कितनी आ रही है अपनी, 4 आ रही है। तो यहां पर लास्ट डिजिट को 40 आ रही है, तो 4 लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते चलते हैं और जोड़ते चलते हैं। तो जब भी अपने पास जैसे 17 का है तो 17 की टेबल में ऐसा आप लोग सोचिए, कब लास्ट में 9 या 1 आ रहा है, तो आप कहोगे सर 17 थी 51। तो हम लोग किसी भी नंबर में 17 का रूल चेक करने के बजाय 51 का रूल चेक कर लेते हैं, क्योंकि 51 का आसान है कि लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते चलते हैं और घटाते चलते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि किसी नंबर में अगर 51 का भाग जाएगा तो 17 का भाग अपने आप जाएगा, तो 17 का फिर ये रूल कौन सा बन गया। फिर ये चीज़ मैं गायब भी कर देता हूँ बीच से, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो लास्ट में 5 से इंटू करते चलो, घटाते चलो, यहाँ जोड़ना है। अगर एक जुड़ने के बाद 40 बने तो 4 से इंटू करके जोड़ना है। यहाँ घटाने के बाद अगर 50 बने तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करने के बाद आपको घटाते चलना है, घटाते चलना है, घटाते चलना है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से समझना। आज की शुरुआत मैंने की थी 7 के नियम से, अगर आपको याद हो तो आज की क्लास जो हम लोगों ने शुरू की थी वो 7 के रूल से शुरू की थी। ये रहा हमारा 7 का रूल। 7 का रूल पता करने का एक तो अपने पास तरीका ये, पूरा बेसिक से सोल्व करो, करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, या तो आप लोग ये याद करो, इसको रटो कि लास्ट को 2 से इंटू करना है, घटाते चलना है। मैं कह रहा हूँ कुछ रटना है ही नहीं आपको। 7 की टेबल सोचिए, कब लास्ट में 21, कब तो लास्ट में 1 आएगा या कब लास्ट में 9 आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 7 की टेबल ये सारे रूल, जैसे ये पता करना था, ये वाला नंबर आपके पास था 3 4 3 2 1, 3
4 3 2 1 ये हमारा नंबर था। और 7 का रूल सर हम तो भूल जाएंगे, वहां पर क्या पता 2 से इंटू करके घटाना है। तो क्या करना है, 7 के लिए आप लोगों को 7 के पहाड़े में क्या 21 आता है क्या, और 21 को 20 बनाने के लिए क्या लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाते चलेंगे, क्या लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाते चलेंगे। तो ये अपना आंसर आ गया। कोई बच्चा जिसका दिमाग थोड़ा सा और सही चलता है उसको लगेगा कि सर ये काम तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ 7 को तो 49 भी आता है, तो ये तो अपने पास 50 बन रहा है और पॉजिटिव बन रहा है। तो क्या मैं 2 से इंटू करके घटाता चलूं या 5 से इंटू करके ऐड करता चलूं। ध्यान रखना कोई सा भी नियम लगा देना, 2 से अगर रट रखा है तो वो लगा देना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे 5 से इंटू करोगे और जोड़ते चलो 5, तो भी अपना आंसर आ जाएगा 3 4 3 7। 5 से इंटू करो और जोड़ दो 35 और जोड़ दोगे तो अपने पास कितना होगा 8 और अपने पास 7 और ये कितना हो गया 3। 5 से इंटू करो और जोड़ दो 77, ये अपने पास 77 में भाग जा रहा है 7 का, तो इस नंबर में भी 7 का भाग जाएगा। हाँ ना बोलिए, मैं क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप लोग सारे लोग मिलकर ये बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, ये मुझे अच्छे से बताओ। यानी कि 11 21 41 31 में एक माइनस करने पर बन रहा है, तो जैसे 31 हो तो 31 में क्या करना है 30, तो लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करते हुए घटाते चलते हैं घटाते चलते हैं घटाते चलते हैं। और जैसे ही आप लोग अगर ये 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो यही तो चीज़ें आप लोगों को परेशान करती हैं। जैसे अब आपको नहीं पता, मुझे बताओ, इतनी बात समझाने के बाद मुझे टाइम जरूर लगेगा भाई, आपको कंप्लीट पढ़ाने में मुझे टाइम जरूर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आप 23 का रूल अपने वैदिक मैथ साहब से बना सकते हो क्या। अब सोचिए 23 का रूल आपको बनाना है कि 23 का रूल किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका तरीका क्या होता है, ये हमें रूल बनाना है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो 23 गुना 2 46 और 69 आता है इसके पहाड़े में। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर एक जोड़ने पर 70 बन रहा है क्या। तो आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करना है और जोड़ते चलना है। और ये तो मैं आपको बेसिक के लिए बता चुका हूँ कि उसमें 69 का भाग जाएगा, उसमें 23 का भी भाग जाएगा, लेकिन आपको फिर ये चीज़ें देखनी नहीं है। लास्ट डिजिट को 7 से इंटू, इसका ये सीड नंबर बन गया, इसको ओड फैक्टर बोलते हैं। आपको रटवाने के लिए फिर लास्ट में हम लोग ये चीज़ बता देते हैं कि ऐसा आप लोग कर लेना, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो 46 69 है और आप लोगों को चेक करना है कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नंबर अगर कहीं भी अपने पास आता है ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट नंबर को 7 से इंटू करके जोड़ देते हैं हम लोग। तो 9 0 2 और 5, लास्ट नंबर को, वैसे तो 23 का यही पता लग गया, लास्ट नंबर को 7 से गुना करके जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये अपने पास कितना होगा 5 और 115। इतना छोटा नंबर तो आप देख ही सकते हो, तो इसमें भी भाग चला जाएगा। यानी कि आपको सीड नंबर, क्या आप लोग मुझे खुद ही बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश आपको की है। एक बार हाँ ना बोलिए। आज की क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की एकाधिका के बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं 9 का रूल। अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं 9 का रूल क्या होगा। अच्छे से समझना, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या देखते ही समझ में आ रहा है क्या कि अपने पास एक जोड़ने पर 10 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते जाते हैं और जोड़ते चलते हैं। देखना, लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। 3 2 6 1, मान लीजिए 4 है कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते हैं और जोड़ते चलते हैं, यही तो काम हमें करना है, 1 से इंटू करना है और जोड़ना है। तो 1 जोड़ दोगे तो 3 2 6 1 5, ये नियम तो लगेगा ही लगेगा। या डिजिट सम के बारे में भी मैं बताता हूँ, आप अभी चिंता मत करो, कैसे होता है हर चीज़ में बताऊंगा। तो 5 से इंटू करते चलते हैं और हम लोग जोड़ देते हैं, 1 से इंटू करते हैं इसको और जोड़ देते हैं, 1 से इंटू करते हैं और जोड़ देते हैं। क्या 36 में भाग जा रहा है क्या, या अपने पास 9 में भाग जा रहा है, 1 से इंटू करके जोड़ दें। या तो आप लोग ऐसे कर लो, या इसका ज़्यादा ठीक है, 1 से इंटू करके सारों को जोड़ना ही तो है, तो सारी डिजिट्स जो होती हैं वो आप लोग ऐड कर दिया करो। इसका रूल क्या है, अपने पास यहाँ पर 3 2 4, अपने पास मान लो ऐसा है 6 2 1, ऐसा कभी भी है
तो लास्ट डिजिट को हम लोग इनटू करते चलते हैं और उसको जोड़ते हैं। इससे अच्छा डिजिट का सम ही कर लिया करो। 9 और 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि अपने पास 18 हो रहा है। डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ भाई, डिजिट्स को मैं सभी को ऐड कर रहा हूँ। 18 का मतलब अपने पास 8 और 1 9, और 9 में अगर भाग चला जाएगा तो ये अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर फिर ये रूल, कुछ संख्या ऐसी हैं जिसमें ये पॉजिटिव एकाधिका और ये काम में नहीं लेते हम लोग। पॉजिटिव एकाधिका कब काम में लेंगे, या तो हमें उसके बारे में नहीं पता, या अपने पास ये वाले आ जाए। एकाधिका जो है कब काम में लेंगे, या तो अपने पास ऐसे नंबर आए 41 51, इनके लिए ही है, ध्यान रखना ये। लेकिन फिर हम लोगों ने तो क्या किया, आगे काम करके और बना लिए हम लोगों ने। ये ऐसे नंबर के लिए होता है 39, और अपने पास 69 59 33, अपने पास 39 तो आ ही चुका है, 79 इन नंबर के लिए होता है। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, इन नंबर्स को जब पता लगा तो क्योंकि 13 की टेबल में ये आता है जिसमें 39 का भाग जा रहा है, उसमें 13 का भी भाग जाएगा, तो हम लोगों ने फिर वही नियम किसके लिए बना लिया, 13 के लिए भी बना लिया। लेकिन 9 के लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना कुछ संख्याएं, अब आपको पॉजिटिव एकाधिका मैं सिखा चुका हूं, कुछ चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे 9 का रूल है तो सभी का बेसिक तो अपने पास यही है, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d। आगे भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। डिवाइड करेंगे हम लोग इसको किससे, 9 से। तो इसको जब 9 से आप लोग डिवाइड करोगे तो याद रखना इसको क्या लिख सकते हो, देखना इसको आप लोग लिख सकते हो 999d प्लस d। सब कुछ हर चीज़ का बेसिक यही है, 90c प्लस c, 9b प्लस b, अपने पास ये लास्ट में a है। और 9 का रूल अगर चेक करना है तो जहाँ जहाँ 9 का भाग चला जाए उसको तो छोड़ दो, 9 का जहाँ जहाँ भाग चला जाए उसको छोड़ दीजिए। बचा क्या अपने पास, क्या डिजिट्स का सम d प्लस b प्लस a। अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 9 का भाग जाएगा, अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 9 का भाग नहीं जाएगा। इनके डिजिट्स का हम लोग सम करते चलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ हो 3 2 4 6 2, अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो तो 6 और 2 8 और 4 12 और 2 अपने पास 14 और 3 अपने पास यहाँ पर हुआ 17, 7 और 1 8, 8 का भाग 9 का भाग 8 में नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 9 से भाग नहीं जाएगा। क्या डिजिट सम आप लोग समझ पाए हो क्या? इनके डिजिट्स का हमें सम करना है, हर चीज़ का एक बार मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से, और उसके बाद वो चीज़ याद भी करवा देता हूँ कि डिजिट्स का सम करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। इनका सम करना है सभी का, तो ये आएगा 17। फिर से सम करो 1 और 7 का तो 8, 9 का फैक्टर अगर है 9 18 27, ऐसे अगर आए तो 9 का भाग जाएगा, ऐसे नहीं आए तो 9 का भाग नहीं जाएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखना 9 का रूल आपको ऐसे याद नहीं करना, ये तो बेसिक चीज़ें तो मैं बताता ही हूँ। एक रूल याद करो आप लोग 9 के साथ 10n-1 याद रखना, हम लोग उतने का ही पेयर बनाते हैं जितना ये n का मान है। क्या अपने पास 10 की पावर 1 माइनस अपने पास 1 करोगे तो क्या 9 होता है क्या? तो ध्यान रखना इनके पेयर हम लोग बनाएंगे, कितने कितने के, एक एक के पेयर बनाएंगे और उसको हम लोग ऐड करेंगे। कैसे, क्या मैं बता रहा हूँ, देखना ये इंपॉर्टेंट है। अगले पे, ये तो मैंने बता ही दिया है, अगले पेज पर मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके पास जो मेल पर आपके नोट्स जब ये आए तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक आए। और आपको कमेंट कहां पर जाकर करना है, यूट्यूब वीडियो पर पहुंचना, नोट्स मिलते ही वहां पर आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक रूल होता है अपने पास 10n-1, ये जो रूल है ये अपने पास है 10n-1, ये अपना रूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 10n-1, तो जितना पावर है 10 की पावर 1-1 अपने आप समझ में आएगा। तो जैसे आप लोगों को चेक करना है कि बताओ 6 3 4 2 3, ये इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो हम लोग एक एक डिजिट को ऐड करते हैं, और एक एक डिजिट को अगर ऐड करते हो आप लोग तो यहाँ पर 3 2 4 3 और 6, तो हम लोग क्या करते हैं
3 6 3 4 2 3 ऐड करो 6 5, इनके एक एक डिजिट सभी को ऐड करो 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, बिल्कुल आसानी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो इनको अगर आप लोग ऐड करोगे, ये 3 है यहाँ पर, तो ये अपने पास 9 और 9 18, 8 और 1 9 हुआ, इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे बताइए 10 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 99 होता है, क्या 99 का रूल भी है क्या? मैं कहूँगा हाँ। एक तो 9 और 11 का रूल होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा या अगली क्लास में कल बताऊंगा 9 और 11 का रूल। लेकिन यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि इसमें अपने पास 99 में ध्यान रखना है। इसका अगर चेक करना है 99 का, मैंने कोई भी बड़ा नंबर एक लिखा है आपके लिए पहले से, तो जैसे 4 38, अपने पास 8 7 2 3 4 6, और यहाँ पर पावर कितनी है, आप कहोगे पावर 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके दो दो के पेयर बनाते हैं, याद रखना 2 2 2 2 और 2, और अब इनको ऐड करते हैं 46 23 87 38 और 4, इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये ऐड करोगे तो 10 10 20 और 8 28, और ये अगर ऐड करोगे आप लोग यहाँ पर 12 14 17 और 198 के 198 में 99 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर जा रहा है, तो अपने पास यहाँ पर इस संख्या में भी 99 का भाग जाएगा। अब आप जो भी घर पर बच्चा बैठा है वो मुझे कहेगा कि सर ये तो बढ़िया रूल है, क्या ये इसमें भी लगेगा क्या? तो मैं कहूँगा कि हाँ ये इसमें भी लगेगा, लेकिन अब की बार पेड़ कितने कितने के बनाने हैं, ध्यान रखना 3 3 के पेड़ बनाने हैं। तो यहाँ पर 10 टू द पावर n-1, ये चीज़ें आपको नॉर्मली बहुत कम मिलेंगी, इनको आप लोग समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताइए, एक नंबर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जैसे 999 का रूल चेक कर रहे हैं, इस कोने में जगह कम है, 6543 634 इंटू करेंगे 459 ये, तो अब की बार 3 3 के पेयर बनाने हैं और इसको ऐड करना है, तो आप लोग 459 534, ध्यान रखना इनको ऐड करना है, और सभी को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 999। क्या भाग जा रहा है? तो इस नंबर में भी भाग चला जाएगा। आप लोग 4 बार 9 आ जाएं या 5 बार 9 आ जाएं, उनका रूल ऐसे बना सकते हो। क्या सारे बच्चे सही तरीके से अच्छे से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? क्या कभी आप लोगों ने, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्या कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा है कि 11 में हम लोग इवन प्लेसेस पर और ओड जो प्लेसेस पर होती हैं उन चीज़ों को क्यों ऐड करके फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं? 9 का जो रूल होता है उसमें हम लोग डिजिट का सम ही क्यों कर लेते हैं? हाँ ना बोलिए, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। तो अगला मैं पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला पॉइंट अपने पास है 11 का रूल। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि 11 का रूल क्या होगा, सब किसी का बेसिक, और ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हर चीज का जो बेसिक होता है वो अपने पास यहां पर ऐसे ही है। यहां पर अपने पास हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि 11 का जो रूल है, तरीका वही है, a + 10b + 100c, कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है + 1000d, डिवाइड करना है आप लोगों को 11 से। तो आप लोग क्या करोगे, देखना तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद क्या चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो मैं आपको सिखाने की या बताने की कोशिश करूँगा। इसको आप लोग लिख सकते हो 999d + d। इसको आप लोग, या 999 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा, तो इस चीज़ को क्या लिखो, 11 का भाग जाए ऐसी संख्या हमें लिखनी है, तो 1001d - d, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 999c + c। इसको क्या लिख सकते हो, 11b - b, और ये तो लास्ट में a पढ़ा रहने दो। और इतने दिन से करवाता आ रहा हूँ, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट ये जो जिसमें 11 से डिवाइड चला जाए वो चीज़ छोड़ देते हैं, और बचा क्या, -d + c - b + a, डिवाइड कर दें अगर 11 से, ये इसमें अगर 11 का भाग चला जाए तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 11 का भाग नहीं जाए तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा।
यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी अपने पास यहाँ पर सभी को ऐड नहीं करते, ध्यान रखना 6 3 ऐसे अगर अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं और इनको ऐड करते हैं। इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का रूल आप लोग सीख लीजिए, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको ऐड किया 4 और 3 7 और 2 10 और इसको ऐड किया तो 8, 10 और 8 तो ये अपने पास बराबर में 2 आ रहा है, मतलब 11 का भाग नहीं जाएगा। इसी चीज़ को 3 2 4 6 3 और वापस से मैं मान लो 2 और लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना अब की बार जब आप लोग ऐड करोगे इनको 2 6 और ये ऐड करोगे तो 10 हुआ और इनको भी ऐड करोगे तो 10 हुआ, तो डिफरेंस कितना आ गया 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं क्या बताऊंगा आपको, 10n+1 का रूल अब मैं बताऊंगा इसी के साथ। हाँ ना बोलिए, आप लोग बोर तो नहीं होगे, क्लास बड़ी तो नहीं होगी ना। आज थोड़ी सी वैसे 50 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, लेकिन आज थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई है। नॉर्मली वीडियो 50 मिनट का ही रखूँगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी होती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो उसको मुझे झेलना आप थोड़ी देर, है ना। देखो 10n+1 का रूल क्या है, इसमें ध्यान रखना 10n+1 यानी कि जितनी ऊपर पावर होती है, जैसे अपने पास 11 जो है वो क्या है अपने पास 10⁻1+1, तो ये एक एक स्थान वाले जो डिजिट्स हैं इनको हम लोग घटाते हैं 3 4 6 2 3। तो आप लोग ध्यान रखना ये अपने पास कितना हो गया 3 6 एंड 3 11 हो गया और 4 2 और यहाँ पर क्या हम लोग 6 और 3 9 और 2 12, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं। तो ये अपने पास इनका सम भी 12 है और उनका सम भी 12 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 - 12 0, तो ये आंसर आ गया। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 101 है तो क्या 10⁻2+1 है क्या, आपको यहाँ है। तो अब की बार जो पेयर बनाने हैं वो दो दो के पेयर बनाने हैं। और याद रखना जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए अगर लिखूँ 6 है 5 है 0 है 2 है 9 है 8 है 6 है, तो यहाँ पर क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या, मैं कहूँगा हाँ। आप लोग चेक करो, दो दो के पेयर बनाओ, ये एक ही बन गया। इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 136 और इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 35, माइनस करोगे, माइनस तो करना है ध्यान रखना, अब की बार जोड़ना मत। तो 101 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे ही क्या आप लोग 1001 का रूल भी बना सकते हो क्या, अब की बार कितने कितने के पेयर बनाओगे, 3 के पेयर बनाओगे और उसको आपको घटाना है। 1001 का रूल देख लो, विशेष तौर पर आपके लिए काम का है, आपके लिए काम का है। 3 के रूल बनाने हैं और उसको ऑल्टरनेट लेकर घटाते चलना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये थी आज की हमारी क्लास डिविजिबिलिटी रूल। अगली क्लास में कल भी चलेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है और मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंप्लीट वीडियो अगर आपने देखे 100% नंबर सिस्टम आपके दिमाग में घुस जाएगा। अभी तो नंबर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं आपकी जो सोच है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ कि क्या होते हैं चीज़ें। आपको जब मैं समझाना शुरू करूँगा नंबर सिस्टम, तब आपको मतलब जो प्योर नंबर सिस्टम होता है, ये शुरुआत वाली चीज़ें नंबर सिस्टम के पहले की चीज़ें है, ये भी नंबर सिस्टम ही ध्यान रखना। इससे एक क्वेश्चन भी आता है 100%, लेकिन फिर भी मैं तो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ। मेहनत किया करो, मेहनत नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कमेंट जरूर किया करो, आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट जरूर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।